प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका फिर से खैर मकदम। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शुभ कमल दत्ता से बजट और उससे मिले करप्शन के बारे में। डॉक्टर दत्ता, दो बातें और जो बजट के साथ बहुत दो बातें जो जुड़ी हुई, जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है। एक, महंगाई का मामला। इस बजट में कुछ महंगाई से निपटने के आपको आसार दिखाई दे रहे हैं या नहीं? नहीं, जितना मैं समीक्षा किया हूँ इस बजट का, उस पे मुझे किसी तरह का डायरेक्शन तो दिखाई नहीं दिया। महंगाई को कैसे रोकना है, किस हिसाब से रोकना है, उस पे जो फोकस होना चाहिए वो फोकस की कहीं ना कहीं पे कमी रही है। दूसरी बात है कि हाँ, ये जरूर है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लगातार अपने स्पीच में उन्होंने उल्लेख किया है दो चीजों का। एक, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जो पहले बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा होगा अपने बजट स्पीच पे। इतना शोर जो मचा तो उसका असर इतना तो हुआ है, इतना हुआ है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इस पे तत्कालीन रूप से हम लोग कदम भी उठा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो कहा है वो महंगाई को लेकर उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन एक बहुत ही चिंता का विषय है और उम्मीद करते हैं कि 2012 तक वो सिंगल डिजिट में आने की यानी 2012 तक के माने ये हुए कि अभी ये साल तो निकल ही गया एक तरह से। और आइंदा 6-8 महीने फिर महंगाई खुद फाइनेंस मिनिस्टर ही मान रहा है मतलब महंगाई रहेगी। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेंस है ये कि महंगाई रहेगी। क्या वजह है इसकी? वजह बहुत सारे हैं। एक तो है कि जिस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है हमारे देश के, सरमायादार जिसकी लूट चल रही है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, इसरो पे जो स्कैम निकल के आया है, ये सब जगह सरमायादार पैसे कमा। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उन्होंने माना है कुछ दिन पहले कि करप्शन जब एक पूरे पीक लेवल पे जब चला जाता है तो इकोनॉमी पे सीधा सीधा असर होता है उस चीज का। क्योंकि दो फैक्टर है उसके पीछे। एक तो है कि पैसा आपका बाहर जा रहा है जो अदरवाइज डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सकता था, मुल्क में रखते और डेवलपमेंट के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी बात है कि जब पैसा की कॉन्सेंट्रेशन टॉप लेवल पे कुछ लोगों के बीच में जब हो जाती है तो वो लोग कहीं ना कहीं पे डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं इकोनॉमी को। मगर सरकार अगर कोई क्या कदम उठा सकती थी महंगाई को रोकने के लिए? महंगाई को रोकने के लिए एक तो है कि प्रदेश के सरकारों के साथ जो संतुलन होना चाहिए था, पॉलिटिकल जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी इस चीज को एड्रेस करने के लिए, शायद वहां पे कहीं कमी रही है। महंगाई का जहां तक ताल्लुक हो, हजारों करोड़ की बात हो की जरूर की फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन न तो महंगाई को कम करने के लिए कोई विल दिखाई देती, जो दिशा होना चाहिए था वो डायरेक्शन नहीं है और विल पावर। एक बात और जो बहुत अहम है, इस देश में कहा जाता है कि 15%, 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके लिए बजट में आपने 200 करोड़ रुपया दिया है मौलाना आजाद फाउंडेशन को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नए 2 कैंपस खोलने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह की छोटी मोटी और स्कीमें हैं। आखिर अगर एक देश का 15% आबादी, जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है कहा जाता है, अगर उसको आप बजट के उससे बाहर रखते हैं, नेट से, तो फिर देश की में बजट एक्सरसाइज के सही तरीके से मानी क्या है? आप एक असंतुलन बना रहे हैं कि नहीं, एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। सोशल डिस्पैरिटी तो होता ही है और डिसबैलेंसेस तो होता ही है। और मैं मानता हूं कि एक इतना बड़ा वर्ग जो वंचित है आर्थिक आधार पे या फिर सामाजिक आधार पे, चाहे उसके पीछे क्या कारण क्यों ना हो, व्हाट एवर द रीजंस वेयर, पर उस चीज का आप रेमेडी निकालना, हाल निकालना बहुत जरूरी है। और सरकार की, तमाम सरकारों की काम है। केंद्रीय सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रदेश की सरकार के भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इस पूरी चीज पे। और वो रोल वो लोग अदा करते हैं या नहीं करते वो तो भविष्य तय करेगा। मगर अभी तक 60 वर्ष में जो सचर कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके जो आईना दिखाया, उससे तो ये पता चला कि सरकार ने वो रोल तकरीबन 60 बरस पूरा ही नहीं किया, नजरअंदाज हुआ है। 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया, उसमें शोर जरूर है, लेकिन नीचे जमीन तक पैसे नहीं जा रहे। बिल्कुल आपने ये कहा था कि 99 डिस्ट्रिक्ट्स को हम पैसा देंगे, और वो पैसा बजट में दिया भी है, पर लेकिन गया कहाँ पे? कहाँ पैसा गया? वही जैसे आप कह रहे थे। प्रॉब्लम क्या है आगा साहब यहाँ पे कि चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम से क्यों ना हो या फिर दूसरे वेलफेयर स्कीम से क्यों ना हो, अकाउंटेबिलिटी की बहुत आवश्यकता है और अकाउंटेबिलिटी उसकी बहुत कमी है।
प्रणब मुखर्जी जी ने कहा भी है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर कोई भी स्कीम जो सोशल स्कीम है वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि जहां इम्प्लीमेंटेशन लेवल की जहां बात आती है वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता है। तो ये एक चीज है। दूसरी बात है कि मैं मानता हूं कि अभी तक भी जितने सारे माइनॉरिटी स्कीम्स की घोषणाएं की गई है या फिर जो बजट एलोकेट किया गया है आजादी के बाद से लेके अभी तक, वो भी अगर सही तरह से अगर इस्तेमाल हुआ होता शायद कुछ तो शायद आज माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है शायद कंडीशन और स्टेटस शायद बहुत अच्छा होता। इस बार के बजट से आपको कुछ लगता है कि उम्मीद है इस बार के बजट में पहले से आगे कुछ बढ़े, पहले से मगर अभी बहुत कुछ करना है पर पहले से काफी अच्छे कदम उठाए गए हैं इस बजट में। लेकिन सवाल ये है कि वो सही तरीके से ईमानदारी से लागू हो या आम आदमी का बजट नरेगा में जैसे बेईमानी है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब लागू किस तरह से होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वन स्मॉल एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव हियर। लास्ट ईयर जैसे कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक शाखा बिहार में खोला जाएगा और उसके लिए किशनगंज के बारे में कहा गया था, वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है तो वहां पे इसका एक ब्रांच खोलने की बात की गई। केंद्रीय सरकार ने घोषणा भी कर दी थी, एलोकेशन भी हो गया था सब चीजों का। एक साल के अंदर जो प्रदेश के सरकार को जो करना चाहिए था, जो लैंड देना चाहिए था, वो अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक दे नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ, दे नहीं पाए। ऐलान हो गया पैसे के, वो सब चीजें पर हो नहीं पाए। ऐसे में अब फिर क्या उम्मीद की? निराशा और मालेपुरम केरला के इस बारे में निराशा होता है कि मतलब जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए, जो आम जनता है, बजट से जो आम जनता है जिनको मतलब कि सही में बेनिफिट मिलना चाहिए। और कुछ तो मतलब ऐसे 2/3 देश के इलाके ऐसे हैं जो अति पिछड़ा है, तो वहां पे लोग किस तरह से गुजारा कर रहे, किस तरह से रह रहे, वो जाने के बाद ही पता चलता है। और वहां तक बजट का कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉन कॉपरेशन ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा हो जाता है सिस्टम के चलते, और करप्शन इतना ज्यादा, स्कीम्स स्कीम खत्म हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए सरकार के जनता के, बिल्कुल हाँ, वो सिर्फ पेपर में ही रह जाता है और हकीकत में कुछ नहीं होता। बजट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लगता अगर यही सिस्टम रहा तो आम आदमी की जिंदगी बहुत बदलने वाली है। उज्जवल नहीं है और मुझे डार्कनेस दिखाई देता है। प्रोग्राम गुफ्तगू में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हफ्ते ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।